नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। बस कुछ ही क्षण और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाएंगे और सीधे अब आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लेकर चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में जो श्रद्धालु रंगे हुए जय कन्हैया लाल की जो जयकारे लग रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा का कारागार, लोहे की सलाखें, पहरेदार और बेड़ियों में जकड़े हुए वासुदेव और मां देवकी। कंस का अत्याचार इतना भयानक था कि वो अपनी ही बहन के 8वें पुत्र को मार डालना चाहते थे और 6 पुत्रों की हत्या के बाद 7वां तो गर्भ योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है और बलराम के रूप में जन्मा। भाद्रपद की अष्टमी आधी रात को घनघोर वर्षा और चारों ओर अंधकार के बीचों बीच जन्मे हमारे नंदलाल। देवकी के गर्भ से एक तेजस्वी बालक प्रकट होता है और उनके शरीर से निकलती दिव्य आभा ने कारागार की अंधकारमय कोठरी को और रोशन कर दिया। हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे हमारे भगवान कृष्ण। फिर अद्भुत चमत्कार, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने नवजात को सर पर टोकरी में रखकर गोकुल की ओर प्रस्थान करना शुरू किया। यमुना का जल मंथर से गति की ओर बढ़ता है। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की। अब चलिए आपको मैं भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश लेकर चलती हूँ। राजधानी भोपाल में, जहां पर जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और लाइव तस्वीरें आपके सामने अब राजधानी भोपाल की हैं। यमुना का जल मंथर गति से बढ़ता है और लेकिन जब वासुदेव ने कदम रखा तो जल का जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं जल में अपने आप बन जाता है। शेषनाग ने अपने फन से भगवान जो शिशु कृष्ण है उनकी रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने शिशु को नंदबाला और मां यशोदा को सौंप दिया। वहीं से प्रारंभ हुआ नंदलाल का बचपन, जिसने गोकुल की गलियों को आनंद और प्रेम से भर दिया। कृष्णा का बचपन आनंद और चंचलता से भरा हुआ। माखन चुराना, गोपियों से छेड़छाड़ करना, बांसुरी की मधुर धुन पर सबको मोहित कर देना, ये सभी उनकी लीलाओं का हिस्सा थे। लेकिन उनके बचपन में भी गहरे अर्थ छुपे हैं। पूतना का वध, शेषनाग पर करा हुआ नृत्य, कंस के दूतों का संहार, ये सब ये दर्शाता है कि निर्दोष रूप से सत्य हमेशा असत्य पर भारी रहता है। युवावस्था में कृष्णा का संबंध सबसे अधिक मां राधा रानी से जुड़ा है। मां राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण की बांसुरी की धुन पर जब बांसुरी की धुन गूंजा करती थी तो गोपियां सब कुछ भूल कर भगवान श्री कृष्ण की ओर चलती थी। ये प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक आज का ये दिन, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव समय जैसे करवट लेता है तो मथुरा से द्वारका और द्वारका से कुरुक्षेत्र तक की यात्रा केवल श्री कृष्ण करते हैं और कृष्ण केवल देव की नंदन या गोपियों के प्रिय नहीं बल्कि धर्म रक्षक वहां से बन जाते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को बताया गया था कि अर्जुन का कहीं ना कहीं मोह दूर करके उन्होंने गीता का उपदेश जब उन्हें दिया तो कर्म ही जीवन का सार वहां से छोड़ा। फल की चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बेशक अर्जुन को बताया, लेकिन वो पाठ, वो सीख उन्होंने जितने श्रद्धालु हैं और गीता जब आप पढ़ते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं पता लगता है कि आप केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। लगातार हम आपको बता रहे हैं, देखिए कोई सा भी वर्ग हो, चाहे वो बाल अवस्था का वर्ग है, चाहे वो युवा अवस्था का वर्ग है, चाहे वो आप और बड़े हो जाते हैं, चाहे वो वृद्ध है, वो हमेशा एक अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। युवा अवस्था भगवान श्री कृष्ण का वो नंदलाल, वो हमारे जो गोकुल है, जो हमारे कान्हा है, उस रूप में कहीं ना कहीं पूजते हैं। युवा हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे जो कृष्ण है जिस तरीके से अटकलियां करते हैं और जिस तरीके से यहाँ माखन चुराते हैं और आगे जब बढ़ते हैं तो किस तरीके से एक सारथी के रूप में चल पड़ते हैं अर्जुन के साथ और बताते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते रहना है, कर्म करते रहना है और चिंता फल की नहीं करनी है। कर्म अच्छा है तो फल अच्छा होगा और आगे बढ़ते हैं तो आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है, ये समझाते हैं। धर्म के रक्षक बन जाते हैं और जब जब धरती पर अधर्म अत्याचार बढ़ेगा तब तक भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, ये कहा गया है। कृष्णा कृष्णा
और अब आपको देखिए, हमने आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई, मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई, एक तस्वीर अब छत्तीसगढ़ की आपके सामने। रायपुर के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं। कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। कृष्ण का जन्म कि जो धर्म की पुनः स्थापना के लिए यहाँ पर हुआ। बचपन में कहना, माखन चोरी, बांसुरी की मधुर तान और गोपियों से नटखट शरारतें उनका बाल्यकाल मासूमियत और आनंद का प्रतीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल से। मनीष, क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पर कुछ ही क्षण और कुछ ही मिनट और भगवान नंदलाल हमारे जो कान्हा है वो जन्म कहीं ना कहीं ले लेंगे और जन्मोत्सव जो और हर्षोल्लास पर होगा। जी मनीष। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है कुछ ही देर में अभी कान्हा का जन्म होने वाला है। पहले हम तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए यहाँ पर अब साफ सफाई हो रही है, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने जो प्रसाद चढ़ाए थे, फूल चढ़ाए थे, उसकी सफाई की जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही पलों बाद यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे बीच में हमारे कान्हा का जन्म होगा यहाँ पर। और देखिए पंडित जी लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। धीरे धीरे जो है साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि अब ज्यादा समय रह नहीं गया है और बहुत ही जल्द यहाँ पर पूजा भी शुरू हो जाएगी। पूरा बात करें, पूरा यहाँ पर माहौल भक्तिमय हो चुका है। कान्हा के रंग में पूरा यहाँ पर माहौल हो चुका है। बिल्कुल मनीष, प्रेम के देवता राधा के साथ उनका प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी कहीं ना कहीं प्रतीक है, और इसलिए कृष्ण और राधा का नाम हमेशा साथ लिया जाता है। हम बहुत मंदिरों की तस्वीरें कहीं ना कहीं मनीष देख रहे थे, और वहां पर हमने ये तस्वीरें देखी है कि राधा रानी का स्वरूप लेकर भी मंदिरों में जो महिलाएं हैं या जो छोटी छोटी बालिकाएं होती है वो पहुंच रही हैं। देखिए, पहले का राम, जो राम शब्द है, राम में ही सब छिपा है। राम में राधा छिपी है, रा से राधा, माँ से माधव, तो राम में सब कुछ छिपा है। तो श्री कृष्ण जो है राधा के बिना अधूरे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, आप जब युवा होते हैं श्री कृष्ण तो राधा है उनके साथ। यहाँ पर जब बाल अवस्था में श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तो ये कई लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, क्योंकि राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है? पंकज मिश्रा। पंकज जी, हम लोग यहाँ के भक्त हैं, प्रभु के सेवक हैं हम सब, और यहाँ पे कुछ ही क्षणों में भगवान का जन्म होने वाला है। लोगों में, भक्तों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, ऐसा जबरदस्त उत्साह। जब पूजा की बात करें तो एक अलग तरीके की पूजा होती है श्री कृष्ण की, तो पूजा के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, किस तरह की पूजा की? पूजा में अभी जस्ट महाराज जी आएंगे, वहाँ से अभिषेकम कंप्लीट होने के बाद महाराज जी आएंगे और यहाँ पे फिर भगवान की आरती महाराज जी स्वयं करेंगे। महाराज जी की आरती, भगवान की आरती के बाद 56 भोग प्रसाद चढ़ेगा उनको, फिर भगवान का जन्म कंप्लीट होगा। मतलब उनका पहले 56 भोग प्रसाद चढ़ेगा तो उनका, उसके बाद और भी जो भी प्रक्रिया है वो की जाती है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पारक प्रचार प्रसार समिति। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर युवाओं की भीड़ काफी देखने को मिल रही। युवाओं में नहीं लग रहा है कि धर्म के प्रति आस्था काफी जगी है? श्री कृष्ण के फॉलोअर्स और बढ़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ युवाओं के लिए विशेष स्पेशल ब्रांच है। इसमें यूथ, इस्कॉन यूथ फोरम, इस्कॉन यूथ फोरम के नाम से युवाओं की टीम है, जिसमें लगभग करीबन 5000 मेंबर है। 5000 मेंबर जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पूजा करना है, कैसे भक्ति करनी है। ये हमारे ब्रांच के द्वारा, यूथ फोरम ब्रांच के द्वारा दी जाती है। इसलिए युवाओं को इसमें जोड़ना, लोगों को, युवाओं को धर्म के प्रति आकर्षित करना, उनको, उनका रुझान बढ़ाना, ये इस्कॉन का काम है। और आज इसकी जो देख रहे युवा, इतने जो ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में जो युवा है वो देख रहे, इसी का नतीजा है। हाँ, यहाँ पर देखा जा रहा है, आना आप देखेंगे यहाँ पर युवाओं की काफी संख्या है और धीरे धीरे आस्था में युवाओं मनीष, ये तो हम कहते ही हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जुड़ाव है वो सिर्फ युवा से नहीं है, वो बालकों से, यानी कि जो छोटी अवस्था में कान्हा के स्वरूप में उन्होंने मन मोह लिया, जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उस स्वरूप में। उसके बाद बड़े होते हैं तो उन्होंने, जब भगवान श्री कृष्ण जब युवा अवस्था में आते हैं तो चाहे वो कंस का वध करके हो या आगे जैसे वो बढ़ते हैं और जिस तरीके से धर्म की प्रकाष्ठा देते हैं, धर्म की कहीं ना कहीं वो रोशनी धर्म पे डालते हैं, किस तरीके से अगर धर्म को आपको मानना है, धर्म और कर्म को आपको मानना है, वो जो चीज़ें वो करते हैं अपने आगे बढ़ते हुए समझाते हैं।
उसके लिए भी कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी युवा वर्ग में हो, चाहे किसी भी वर्ग में हो, चाहे बचपन में हो, चाहे युवा में हो और चाहे आगे यौवन में हो, तो ये बोला भी जाता है हर एक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरीके से सबके साथ हमेशा रहे हैं, दोस्त बन के। आप सुदामा और श्री कृष्ण का ही कहीं ना कहीं रिश्ता देख लीजिए। आचार्य महाभारत के समय उन्होंने बिना शस्त्र उठाए धर्म की जीत सुनिश्चित कर दी थी। उनकी राजनीति और नीति आज भी एक मार्गदर्शन है। मनीष, देखिए, श्री कृष्ण के अंदर जो है सारे स्वरूप थे। श्री कृष्ण अच्छे शिक्षक थे, अच्छे प्रेमी थे, अच्छे बेटे बने, अच्छे पति बने, उनके अंदर सब कुछ था। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण से अगर कुछ सीखना है आपको तो आप श्री कृष्ण से सीखें। आप गीता को पढ़ें, गीता में सब चीज का सार है। धर्म की बात की जाए तो आपने महाभारत देखा किस तरह से श्री कृष्ण ने धर्म के लिए किस तरह से धर्म की लड़ाई को लड़ा वहां पर, क्योंकि उनको मालूम था अगर हमें धर्म को बनाए रखना है तो कुछ अपने हैं उन्हें खोना पड़ेगा, वो भी किसके लिए, धर्म के लिए खोना पड़ेगा। तो ऐसे कई लोगों की बिल्कुल आपके साथ प्रभु जी मौजूद है। मनीष, प्रभु जी से अगर बात करके आप ये बताएं कि कौन कितना क्षण, और देखिए हमारे लहजे से बेशक 15 से 20 मिनट रह गए हैं, लेकिन वो जो औपचारिक समय होता है कितना समय रह गया और किस तरीके से पूजा जो है, विधि विधान जो है आगे बढ़ेगा। प्रभु जी आपके साथ है। अभी विधि विधान किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से पूजा अर्चना चालू होगी श्री कृष्ण की। अभी सबसे पहले 10:30 बजे अब राधा रानी का अभिषेक किया गया। अभिषेकम का कार्यक्रम हुआ है। अभिषेकम कार्यक्रम के बाद में अभी 56 भोग अर्पण किया जाएगा। 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाएगा, लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसके बाद 56 भोग अर्पण किया जाएगा। और हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के महामंत्र से 56 भोग अर्पण किया जाता है। अर्पण करने के बाद सुबह दूसरे दिन कल हमारे इस्कॉन के संस्थापक श्री शीला प्रभुपाद जी का जन्मदिन दिन में 12 बजे होता है। रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्मदिन, दूसरे दिन 12 बजे शीला प्रभुपाद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। वो 56 भोग को कल 12 बजे प्रभुपाद जी को अर्पण किया जाएगा। उसके बाद पूछिए कि राधा रानी का जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले स्नान हुआ है, इसके पीछे का सार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। आना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रभु जी को ये पूछिए, इन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी को स्नान कराया गया है, इसके पीछे सार क्या है? राधा रानी को स्नान कराया गया था श्री कृष्ण के जन्म से पहले, उसके पीछे का क्या कारण है? राधा रानी को स्नान कराया गया था हाँ श्री कृष्ण के जन्म से पहले, आखिर क्यों? राधा रानी को ज्यादा तो अब प्रभुपाद जी को अच्छे, जब राधा रानी को इस जन्म से पहले इसलिए स्नान कराया जाता था क्योंकि राधा रानी को आने की खुशी में उसको नहलाया जाता है, ताकि मेरे कृष्ण जी आने वाले, उसके खुशी में राधा रानी को स्पेशल श्रृंगार और नहला के स्पेशल श्रृंगार किया जाता है। तो मतलब एक खुशी के रूप में ये लोग, मतलब पहले ये होता है कि श्री कृष्ण और राधा जी का स्नान कराया जाता है, उन्हें भी दूध से नहलाया जाता है, उसके बाद जो है श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। ये अपनी एक आस्था है, अपनी एक खुशी है जो खुशी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण का जब जन्म होता है उसके बाद आपको मालूम है किस तरह से बात की जाए इस्कॉन टेम्पल की या फिर कहीं भी 56 भोग का यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाएगा। जन्म से पहले श्री कृष्ण को पूजा अर्चना होगी, 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा, उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कराया जाता है। और हम एक मिनट कहेंगे, आप भीड़ देखिए कहाँ ना यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो काफी बढ़ गई है, लोगों का आना काफी शुरू हो चुका है। और फिलहाल बात की जाए तो बाहर तक भीड़ है, और ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को क्या एक कतार में आगे करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, लोग हाथ जोड़ रहे हैं और उसके बाद आके निकलते जा रहे हैं। व्यवस्था पूरी बनाई गई है ताकि किसी
आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इस्कॉन टेम्पल की व्यवस्था है वो अलग है, बाहर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अलग है, यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के कुछ लोग हैं, तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप जब तक कुछ हम वहाँ पे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको बिना तंग करे, बिना डिस्टर्ब करे, अगर आप उनसे बात कर पाए तो आप उनके पहुंचे। मैं फिर आपके पास पहुंचती हूँ और जब तक कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दूं। आपको बता दूं, ये इस्कॉन टेम्पल से, यानी इस्कॉन मंदिर से, ये रायपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण का वर्ण श्याम है, शास्त्रों में उन्हें मेघ श्याम भी कहा जाता है, अर्थात घने बादलों की तरह गहरे और मनोहर हमारे श्री कृष्ण है। ये श्याम रंग हमें संदेश देता है कृष्ण अनंत है, जैसे आकाश और सागर। वो सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो या फिर किसी भी जाति के हो। जाति से आप समझिए, यादव जो जाति होती है कितने करीब है भगवान श्री कृष्ण के। और आज पूरे भारत में यादव जाति ने कितने तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रखी थी और अलग अलग झांकियों से लोक नृत्य की तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखाई जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मनीष बने हुए हैं, अलग अलग राज्यों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुरलीधर और उनकी बांसुरी, कृष्ण के हाथों में सबसे बड़ी पहचान उनकी बांसुरी है। जब वो बजती है तो वृंदावन की गलियों में गूंज उठ जाती है। गोपियां अपने सारे काम छोड़कर दौड़ी चली जाती हैं, जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं वहां पर। जी मनीष, क्या कुछ तस्वीरें और आपके सामने। ये जो राधा रानी बन के छोटी सी बच्ची आई हुई है, उन बच्चियों से जरा पूछिए उनके लिए कृष्ण क्या महत्व रखते हैं। अब अभी आना, महाराज जी भी आने वाले हैं। जी, हम जी। लोग थोड़ा इस साइड है, उस साइड अभी थोड़ा एक लोहे की पूरी एक बनाया गया है, बैरिकेटिंग टाइप का बनाया गया है। जी जी। तो यहाँ पर बात करें तो महाराज जी का भी आगमन होने वाला है। जी, जी। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ। आइए, यहाँ पर कुछ हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? दृष्टि। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कुछ ही देर में होने वाला है। क्या सीखा श्री कृष्ण से? आपके जीवन में श्री कृष्ण का क्या महत्व? हमेशा खुश रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमेशा खुश रहते थे एंड आई वांट टू बी हैप्पी दैट वे। आपका क्या? पलक। पलक नाम है। पलक जी, क्या सीखा आपने? मैंने सीखा है कि हमें हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। युवा है आप, क्या नाम? मयंक। श्री कृष्ण अपने युवा अवस्था में बहुत कुछ कर गए, बहुत सारी सीख श्री कृष्ण देती है। तुमने क्या सीख ली श्री कृष्ण के जीवन से? कि हमको किसी भी चीज से डरना नहीं है, कोई भी मुश्किल है सबसे लड़ जाना है। तो किसी भी चीज में अपने आप को एकदम लो फील नहीं करना है, हर एक चीज से लड़के उस अपने आप को ठीक करना है। श्री कृष्ण ने सिखाया था धर्म, अगर आप धर्म के प्रति जागिए, और लड़ना नहीं सिखाया है। जहाँ धर्म की लड़ाई हो वहाँ पे लड़ना सिखाया है। धर्म के लिए अपने हमेशा खड़े रहना सिखाया है। अपने धर्म और अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। अपने हक के लिए हमें। आप रोहित, श्री कृष्ण के जीवन से तुमने क्या शिक्षा ली? गीता में बहुत सारी चीजें, कर्म हो, धर्म हो, नीति हो, राजनीति हो, सब कुछ श्री कृष्ण गीता में लिखा है। तुमने क्या सीखा? कर्म और धर्म अच्छा रखो, सब कुछ सही रहेगा। कर्म और धर्म अच्छा रखो, सब कुछ सही है। क्या बात है। यही बात है कि युवाओं में श्री कृष्ण को लेकर एक अलग उत्साह है। क्या प्रणव खंडेलवाल खड़े हैं और भगवान के एक झलक पाने के लिए उपवास रखा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीष, मैं कह रही हूँ इनसे पूछिए कितने घंटों से लाइन में खड़े, क्योंकि देखिए जब जन्म होने वाला होगा तो जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है, तो मंदिर के प्रांगण से, गर्भगृह से बाहर कहीं ना कहीं करते जा रहे हैं, और जन्म उत्सव के समय एक झलक नहीं मिल पाएगी तो चुभेगा। कितने घंटों से यहाँ पर खड़े हैं, लाइन में उपवास रखा हुआ है। कितनी देर से आप लाइन में लगे हैं, यहाँ पर हैं, और भीड़ की बात की जाए तो भीड़ तो बहुत है, फिर भी आप लाइन में हैं। क्या सोच के हैं? बहुत लोग दर्शन करके जा भी रहे, आप भी जा सकते थे। नहीं, बस कृष्ण जी का दर्शन करना है, उसलिए लाइन में खड़े हैं। अभी जन्मोत्सव है, 12 बजे के बाद कृष्ण जी का जन्म होगा, 12 बजे, तो देखना है श्री कृष्ण का जन्म। हाँ। क्या सीख लिया श्री कृष्ण से? कृष्ण जी से ये सीखे कि जिंदगी में दुख तो सबके रहता है, भले वो भगवान क्यों नहीं थे। पैदा होने के पहले भी दुख था, बाद में जब जन्म लिए तब भी दुखों से भरा हुआ था।
उसके बाद भी जो भगवान बनना होता है तो दुखों को झेलना होता है। आपका नाम क्या है? केसर खंडेलवाल हस्बैंड है आपके? जी। पति रूप में भी श्री कृष्ण बहुत शिक्षा दे गए। क्या सीखा आपने? क्या सीखा? भगवान की रासलीला अलग है, पति अलग है। पति अलग भगवान की रात में क्या बात है? श्री कृष्ण का तोड़ नहीं, लेकिन कहते हैं कि कौन सा वर्ड उनको ज्यादा पसंद है, भगवान श्री कृष्ण का कान्हा स्वरूप पसंद है या कृष्ण पसंद है? में रहती थी, इसीलिए भगवान कहा जाता है। भगवान अभी आप वीडियो देखेंगे, वाइफ के चरण नीचे पहले हाथ रख देते। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज कट रही है। मनीष, मैं टेक्निकल टीम को कहती हूँ दोबारा आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए, जितने भी लोग वहां जुड़ रहे हैं, एक सीख जो श्री कृष्ण से कहीं ना कहीं मिलती है, श्री कृष्ण के हर स्वरूप में वो सीख है, उसके बारे में हम लगातार पूछ रहे हैं कि भाई आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के कौन से उपदेश है जो अपनाते हैं। चाहे वो बाल अवस्था का हमारा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हो, जिसे हम कान्हा नंदलाल कहते हैं, वो नटखटपन, वो चंचलता भगवान श्री कृष्ण की, या जब वो थोड़े युवा होते हैं और जिस तरीके से अपने गांव की रक्षा करते हैं, मथुरा वृंदावन में जिस तरीके से वो घूमते हैं और कहते हैं ना वहां पे शेषनाग की हो या आगे वो बढ़ते हैं, तो किस तरीके से कौन सा स्वरूप है जिसको आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं सार्थक करते हैं? और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं रायपुर से। और बताइए, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही रही थी कि रात के जो बोलते हैं ना आधी रात में 12 बजते हैं, जैसे घनघोर अंधेरा होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, अपने आप वहां पर जितने भी जेल के कैदी होते हैं वो भी बेहोश हो जाते हैं, और वहाँ जितने जेल को संभालने वाले जो वहाँ लोग खड़े हुए होते हैं तो वो भी वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही पूरी कृतियाँ, कुछ ऐसा ही नाट्य स्वरूप रायपुर के एक जगह पर दिया जाता है। हमारे इम्तियाज, हमारे सहयोगी वहीं से हमको लाइव तस्वीरें दे रहे हैं और तमाम चीजें बताएंगे। जी इम्तियाज, आपके ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज 12 बजे का भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने कैसे होता है, यहाँ जो है ये रायपुर का सिटी कोतवाली में, और सिटी कोतवाली में जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का नाट्य रूपांतरण दिखाया जाता है। ये आप देखिए, क्योंकि अब कुछ ही वक्त है और ये जो है नाट्य रूपांतरण भगवान श्री कृष्ण का आधी रात में, यानी कि 12 बजे ये आप देखिए, ये लोकप के दौर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही वक्त में जो है यहाँ अंधेरा होगा, घनघोर अंधेरा होगा। उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण पोखरी में, ये आप देखिए कुछ तरीके से है, पालकी भी है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो है बाल ये हथकड़ियां दिखाई इस तरीके से, ये पूरा कारावास यहाँ से जो है भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर कोतवाली से फिर दूसरे मंदिर, यानी कि जो गोपाल मंदिर है वहाँ ले जाया जाता है। ये अभी पूरी तस्वीरें जो है हमारे बच्चों की वही कारावास है और देखिए वहां पर जो बिल्कुल आप पहले बात कर लीजिए, वो बताएंगे कि अब कितने क्षण, बस 5 से 7 मिनट और रह गए हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। आप बात करके पूछ लीजिए कि किस तरीके से वहां पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ जो है अभी एक ओर से की जा रही है, अभी होने वाले लाइन में चलिए ना, किस तरीके से यहाँ आयोजन किस तरीके से रहते हैं, क्या रहता है के बारे में। हाँ, देखिए विगत 12 वर्षों से हम थाना सिटी कोतवाली में ये जन्माष्टमी आयोजन करते आ रहे हैं। पीआई साहब और उनका पूरा स्टाफ भरपूर सहयोग करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी 2 सिपाही पहरे पे ड्यूटी देंगे। अंदर में कारागार में माता देवकी और वासुदेव जी को हथकड़ियां लगाई गई है। महाराजा कंस बाहर खड़े हैं, अभी 2 मिनट के लिए वो एक बार इस कारागार का अवलोकन करने आएंगे
और उसके पश्चात उनकी जो भी डायलॉग डिलीवरी वगैरह होगी, डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर जी जो है कंस की भूमिका निभा रहे हैं। देव की भूमिका में श्रीमती हेमलता यादव है, उनके पति श्री सुनील यादव जी हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है कि आप जो मूर्ति देख रहे हैं अष्ट पंच धातु की, खास वृंदावन से मंगवाया गया है आज के इस जन्मोत्सव के लिए। वैसे तो पुतला जो देख रहे हैं बाजू में, वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक पुतला है। रात को जब 12 बजे की पूरी लाइट बंद कर दी जाएगी, वो बच्चा रोने की आवाज आएगी, फिर वासुदेव जी जो हैं बिल्कुल यहाँ पर भी जन्मोत्सव वैसे ही कहीं ना कहीं इम्तियाज दिखाया जाएगा। आप जरूर बातचीत करते रहिए, तब तक मैं अपने दर्शकों को एक रायपुर की तस्वीर दिखाकर आती हूँ। जी मनीष, क्या तस्वीरें अब आपके सामने देखिए, क्योंकि श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण का हमें अनन्यता और सरलता का प्रतीक देता है और बांसुरी त्याग समर्पण का संदेश देता है। मोरपंख आनंद और कला का प्रतीक है। पीताम्बर ज्ञान और पवित्रता का कहीं ना कहीं चिन्ह है। मुस्कान प्रेम करुणा और आशा की छवि है और भगवान श्री कृष्ण का पूरा स्वरूप ही हर एक संदेश हमें कहीं ना कहीं देता है। अब वहां पे भी कुछ क्षण और, बस महज 5 से 7 मिनट और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा और ये हर्षोल्लास और बढ़ जाएगा। जी मनीष, हम आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। पूरे रंग में रंग चुके हैं लोग यहाँ पर। बात की जाए पूरा का जन्म हो जाएगा। जो यहाँ के बड़े पुजारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और आप देखिए तस्वीरें और कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं। हरे रामा हरे और नाच गानों के साथ श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। और क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सब एक साथ है। क्या महिलाएं यहाँ पर अपने भी कुछ लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें आप हमें मनीष दिखा रहे हैं, लेकिन लगता है वहां पर हल्की थोड़ी नेटवर्क इशू है। मैं आपके पास दोबारा लौटती हूं, लेकिन तब तक मैं तस्वीरें कहीं ना कहीं बता दूं हमारे दर्शकों को। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, ये 2 तस्वीरें पूरे विश्व की जन्माष्टमी, क्योंकि मशहूर है मथुरा की, हमारे वृंदावन की जन्माष्टमी, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का चूंकि आगमन होने वाला है 3 से 4 मिनट और, मथुरा में जो रंग गुलाल उड़ रहे हैं, दही हांडी की धूम और गोविंदा आला रे के जो जिस तरीके से जयघोष है, वहां पर भजन कीर्तन की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है। आस्था का समंदर, आस्था का सैलाब कहीं ना कहीं मथुरा, वृंदावन, रायपुर, और आप मध्य प्रदेश के भोपाल चले जाइए। आप इस समय विश्व के किसी भी जगह पर अगर मौजूद है तो हमारे जो कृष्ण है, हमारा जो सनातन है, उसकी जो कहीं ना कहीं तस्वीरें हैं आपको पूरे विश्व में आज दिखाई देंगी। ये जन्माष्टमी की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये जय घोष आपको हर जगह सुनाई देगा। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, एक बार वो जो मधुर बांसुरी की आवाज होती है, उसे सुनने के लिए हर शख्स जो है कहीं ना कहीं मौजूद है। बचपन का कहना, माखन चोर, बांसुरी की मधुर तान, गोपियों से नटखट शरारते और उनका बाल्यकाल मासूमियत और आनंद का प्रतीक है। प्रेम के देवता राधा के साथ उनका प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मा का परमात्मा से प्रतीक है। और देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर, आपको मैं लगातार कह रही हूँ, तस्वीरें पूरे विश्व की, आप पूरे विश्व में जाइए, जन्माष्टमी की तस्वीरें आएंगी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तस्वीरें आएंगी, और एशियन न्यूज लगातार आपको हर एक क्षण की तस्वीर दिखा रहा है, हर एक पल की तस्वीर दिखा रहा है, और हर राज्य के हर मंदिरों की आपको ये खूबसूरत तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं। और यहाँ पर गीता आज भी कहीं ना कहीं जीवन जीने का संदेश जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें आपको एक बार हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से वहां पर कलश यात्रा निकाली गई थी। निर्जला महिलाएं उपवास रखकर यानी पानी की एक बूंद नहीं पीती, भगवान श्री कृष्ण का आगमन जब तक ना हो जाए तब तक के लिए। संगीत और कला के प्रतीक उनकी बांसुरी की धुन प्रेम और शांति का संदेश है। कला संस्कृति संगीत में कृष्ण का स्थान अद्वितीय है, मानवता की प्रेरणा का स्रोत है। कृष्ण हमें सिखाते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें साहस, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। तो मथुरा में उड़ा गुलाल, जय कन्हैया लाल। ये लाइव तस्वीरें हम आपको रायपुर से और मथुरा से दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ क्षण और आपको मैं बता दूं कि देखिए, आप जब श्री कृष्ण का पूरा स्वरूप देखेंगी,
आप उनके सर के मुकुट से लेके आप उनके वस्त्रों तक अगर जाएंगे तो हर चीज में एक संदेश छुपा है। आप जान लीजिए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वो पवित्र रिश्ता। इसके साथ आप आगे ये भी समझ लीजिए कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है, जो बाल्यकाल से लेकर जो उनका किशोर और युवा रूप है, वो किस तरीके से हमारे साथ जुड़ा है, हमारे जीवन से जुड़ा है, हमें किस तरीके से आगे आपको बताता है कि बढ़ना है, आपको आगे सिखाता है कि क्या करना है। आपको ये समझना जरूरी है। माखन चोरी की लीला देखिए, नन्हे कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध रूप है माखन चोर, और उसमें भी आप समझ लीजिए गोकुल की गलियां और माखन चुराना, गोपियों से नटखट बातें करना, ये बचपन की मासूमियत को दर्शाता है। यह आनंद का प्रतीक और इसमें संदेश है कि ईश्वर भक्तों का माखन अर्थात प्रेम से खुश हो जाते हैं, और वही प्रेम माखन, देखिए वो माखन जो प्रेम का प्रतीक है, वही प्रेम भगवान श्री कृष्ण चुराते हैं, और उसी प्रेम के लिए आज भी वो तरसते हैं। आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को रखिए और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं, बस हल्का सा माखन दे दीजिए। यानी वो प्रेम जो है, वो जो चुराया करते थे, उस प्रेम को देखिए आप। अब ये कपाट बस 1 मिनट और कुछ क्षण और ये मथुरा के कपाट खुल जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन जयकारों के साथ भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, और ये 12 बज चुके हैं और ये आधी रात हो चुकी है। वही आधी रात का समय जब भगवान कृष्ण का आगमन होता है, और वही तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं हर एक जगह से। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, और कुछ क्षण और मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वहां की आवाज अगर वो सुना पाए, वो मधुर, वो जो वहां भजन चल रहे हैं, वो अगर आपको सुना पाए। देखिए कृष्णा कृष्णा का नाम। अब देखिए कृष्ण के आप युवा अवस्था में आइए, किशोर और युवा रूप में आइए। ये देखिए कपाट खुल गए, भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो चुका हुआ है, और ये पर्दे खुलेंगे, और ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। एक भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है मथुरा में, वो तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही है क्योंकि जन्म हो चुका है, अब स्नान कराया जाएगा। एक तस्वीर आपके सामने रायपुर के जेल से है, क्योंकि जेल में ही उनका जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, और उसी जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब घनघोर अंधेरा था, और उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, और किस तरीके से वासुदेव आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण को आगे वहां नदी पार करते हुए छोड़ के आते हैं। मथुरा में उड़ा गुलाल, जय कन्हैया लाल की, दही हांडी की धूम। और देखिए ये सालों से होता आ रहा है, 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं जेल में इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का आगमन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है मनाया जाता है। श्री कृष्ण का स्नान अब कराया जाएगा। देखिए मथुरा की तस्वीरें जब आपको दिखा रहे, पूरे विश्व की सबसे मशहूर जन्माष्टमी अगर कहीं होती है तो यही होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में। क्यों? क्योंकि पूरा बचपन ही तो भगवान श्री कृष्ण का उन गलियों में बीता है। वहाँ जो गोपियों का रास है, वहाँ जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर कहीं से भी हो, कभी भी हो, वहाँ जब भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी होते हैं वहाँ प्रकट हो जाती थी। तो वो मथुरा वृंदावन की गलियाँ और ये रायपुर का जेल देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जेल में ही तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब देखिए अब भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाया जाएगा, जो उनका बाल स्वरूप होता है भगवान श्री कृष्ण का, उनको स्नान करवाया जाएगा। पंच तत्व से वो स्नान करवाया जाएगा, जिसको हम पंच अमृत भी कहते हैं। दूध, दही, घी, शहद, हल्दी, गंगा जल, कोई भी 5 अमृत लेकर भगवान श्री कृष्ण को अब स्नान करवाया जाएगा। बता दें आपको ये पवित्रता का द्योतक है। ये दर्शाता है कि भक्त अपने आराध्य को सबसे निर्मल वस्तुएं अर्पित करते हैं। आप समझिए शहद से निर्मल क्या होगा? फूलों की मिठास लेकर जो कहीं ना कहीं शहद बनाया जाता है, उससे
कोमल क्या होगा। दूध आप समझिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अगर ज्यादा किससे प्यार होता है तो कहते हैं ना गैया से, तभी उस गैया को पूजा जाता है और उसी गैया से मक्खन बनाया जाता है, उसी गैया से दूध बनाया जाता है और वही भगवान श्री कृष्ण को जो प्रिय रहता है और वही भगवान श्री कृष्ण को अति कोमल वस्तु जो है आज उसी से नहलाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। ये आरती हो रही है, आरती के बाद तुरंत देखेगा स्नान होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो चुका है और 6 महीने मथुरा के कारीगरों में कहीं ना कहीं से तैयार किया था। सोने चांदी के तारों का यहाँ इस्तेमाल भी, देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक जगह की तस्वीर की अपनी ही खूबी है। ये द्वारकाधीश, देखिए तस्वीर आपके सामने, द्वारकाधीश की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो गलियां हैं वो कहीं ना कहीं कम नहीं है। रायपुर की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद थे और अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं द्वारकाधीश की, क्योंकि मथुरा की गलियों की, वृंदावन की गलियों की और द्वारकाधीश तो अलग ही है, वो बता ही देते हैं। तो यमुना का जल भरकर कहीं ना कहीं वासुदेव ने भगवान शिशु को जब नंद बाबा और माँ यशोदा को सौंपा था, वहीं से प्रारंभ हुआ था नंदलाल का बचपन, गोकुल की गलियों का आनंद और उसे प्रेम से भर दिया श्री कृष्ण के। और वही आनंद, वही खुशियाँ, वही एक झलक पाने के लिए पूरा सैलाब, आस्था का जन सैलाब जो है मथुरा के मंदिर में पहुंच चुका है। भगवान श्री कृष्ण की आरती हो रही है, वहाँ जो है प्रभु जी मौजूद है, वहाँ जो है बड़े बड़े जितने हमारे महाराज हैं वो मौजूद हैं। और उसके बाद देखिए बाल जन्म का पुनः जो है स्मरण किया जाता है, जब वासुदेव ने यमुना पार कर मथुरा से गोकुल में शिशु कृष्ण को पहुंचाया, तब उनका स्नान किया गया। आज भी इसी परंपरा को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, वही उत्सव आज है, वही क्षण आज है। इसी क्षण को एक पल देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आप किसी भी मंदिर में आज चले जाइए, जहां मंदिर आपको आधी रात में बंद दिखेंगे और वही मंदिर हमारे आज होंगे जहां पर झूमते, नाचते, गाते भक्तगण दिखाई देंगे। एकमात्र दिन होता है जो पूरे 24 घंटे सुबह तक आपको मंदिर के कपाट खुले दिखेंगे और इस तरीके से नाचते गाते भक्तजन दिखाई देंगे। और आध्यात्मिक ऊर्जा का आज के दिन संचार होता है। अभिषेक के दौरान देखिए उच्चारित जो मंत्र होते हैं, भजनों से वातावरण जो है सकारात्मक कर दिया जाता है। वो क्षण अगर आप मौजूद रहते हैं तो आपको खुद को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और वो आप खुद से उस दृश्य के वहाँ पर प्रतीक बनते हैं। और देखिए ये द्वारकाधीश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद और शांति का अनुभव आपको उस समय पर वहाँ पर रहता है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ईश्वर का जो भक्ति और समर्पण होता है वो आपको आज के दिन जरूर पता लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है आपके लिए हर रूप में मौजूद रहते हैं। लगातार मैं बता रही हूँ, बाल्य अवस्था से लेकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था, आप देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण हर अवस्था में आपके साथ मौजूद है। और सबसे अच्छी बात देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मुझे आप कृष्ण भगवान की तरह, एक भगवान की तरह पूजिए। वो तो हमारी आस्था हम पूज रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आप मुझे ऐसे पूजिए, आप मुझे वैसे देखिए जैसे आप देखना चाहते हैं। माँ जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण को नंदलाल के रूप में अगर पूजना चाहती है तो तुम मुझे नंदलाल के रूप में पूजो। अगर कोई मुझे युवा कान्हा के रूप में, नटखट कान्हा के रूप में पूजना चाहता है तो तुम मुझे उस रूप में पूजो। और अगर तुम मुझसे सारथी की तरह मेरे को अपने साथ रखना चाहते हो तो मुझे उस रूप में पूजो। यानी हर रूप में भगवान श्री कृष्ण आपके साथ चलने को तैयार है। और ये शुरुआत हो चुकी है, भगवान श्री कृष्ण को अब स्नान कराया जाएगा। श्याम वर्ण के हमारे कृष्ण, और ये स्नान करवाने के, देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद ये दर्शन जो है भक्तगणों को करवाए जा रहे हैं। भक्तगण भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के ये तस्वीर, ये झलकी देखकर मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को आगे बढ़ते हुए वहाँ रखा जाता है। और देखिए जैसे आपके घर में यदि कोई शिशु का जन्म होता है तो जन्म के बाद जिस तरीके से स्नान आपके यहाँ भी करवाया जाता है, उसी तरीके से स्नान जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें भी करवाया जाएगा। और देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है, पंच गैया रखी गई है वहां पर और वही गौ माता के जो थन है उस थन से भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाया जा रहा है। ये देखिए दूध से, दही से, अति कोमल चीजों से, शहद से, इन चीजों से भगवान श्री कृष्ण का स्नान करवाया जा रहा है। ये दूध से स्नान करवाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को। और सबसे पहले भगवान
कि जो मूर्ति है या बाल रूप श्री कृष्ण को सुंदर से पालने में रखकर यहाँ स्नान करवाने के बाद उन्हें आपको बताया जाता है कि आप उन्हें झूला झुलाइए। क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से आप अपने घर में जब छोटा बच्चा होता है तो उसको झूला झुलाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को भी आप झुलाइए कि आज उनका जन्म हुआ है। और ये तस्वीरें आपको आज से लेकर कृष्ण छठी तक आपको ये तस्वीरें ऐसे ही दिखाई देंगी। भजन कीर्तन की गूंज और आस्था का सैलाब, वृंदावन जगमगाया, रोशनी के यहाँ पर धूम, देश भर में जन्माष्टमी का यह अनोखा रंग आपको देखने को मिलेगा। क्या छोटा क्या बड़ा, आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में वहां पर मौजूद है। और जब हम कहते हैं गौ माता को माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? इस गाय में जो चांदी की गाय वहां पर मथुरा में बनाई गई है, उस गाय में आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे कितने देवी देवता मौजूद रहते हैं। और देखिए उन्हीं के थन से एक प्रकृति बनाई गई है, उन्हीं के थन से भगवान श्री कृष्ण को अब स्नान करवाया जा रहा है। जैसे भगवान आपके घर में शिशु जन्म लेते हैं, स्नान करवाते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेते ही स्नान करवाया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए अभी दूध से, गंगा जल से, शहद से, केसर से, पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाया जाएगा। स्नान के बाद नए वस्त्र, आभूषण, फूलों की माला, एक अलग सा स्नान जो है, जो सज्जा है, जो साज सज्जा है, वो कर दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से मनीष जुड़े। मनीष, जन्मोत्सव हो चुका है, मथुरा की तस्वीरें, रायपुर की तस्वीरें हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं। दोबारा से सहयोगी मनीष के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको द्वारकाधीश की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। एक तरफ मथुरा की तस्वीरें, एक तरफ द्वारकाधीश की तस्वीरें, फिर रायपुर की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें, मध्य प्रदेश की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, हम आपको हर राज्य की तस्वीरें आज दिखा रहे हैं। और देखिए दूध से स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को सजाया जाएगा, गंगा जल या पवित्र जल से शुद्ध स्नान करवाया जाता है। और उसके बाद श्री कृष्ण को साज सज्जा करके वहां जहां भगवान श्री कृष्ण मौजूद है, राधा रानी मौजूद है, वहां पर रखा जाता है। जो बाल स्वरूप है वो बाल स्वरूप, अंत में भगवान का जो झूला है उसे सजाकर जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण का स्नान केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, आप ये भी समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाना ये मत समझिए कि वो सिर्फ बस भगवान श्री कृष्ण को बाहर लाए और आपके लिए करवा दे रहा, नहीं, बल्कि ये भक्तों को सिखाता है कि जीवन में शुद्धता कितनी जरूरी है, प्रेम और समर्पण होना आवश्यक है। जिस प्रकार भक्त हर वर्ष कृष्ण का स्नान करके उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें झूले में झुलाते हैं और वो जो जन्मोत्सव है हर साल मनाते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने भीतर की नकारात्मकता को हटाना है, सकारात्मकता लानी है। और स्नान से आप समझ जाइए नए गुणों को और सद्भावना को अपने अंदर स्वयं को कहीं ना कहीं उसी तरीके से सजाना है, भीतर की नकारात्मक दूर करके। और इसी प्रकार से जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का स्नान आस्था और भक्ति का अनूठा संगम है, जो जन्मोत्सव और भी पवित्र बना देता है। और आपको मैं बताऊं, लगातार देखिए अब आपने श्री कृष्ण का ये एक स्वरूप आप देखिए, बाल स्वरूप देख रहे हैं। और देखिए जितनी भी गोपियां हैं राधा रानी के स्वरूप में, गोपियों के स्वरूप में सज धज के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच चुकी हैं। और एक देखिए शाम वर्ण के हमारे द्वारिकाधीश आरती हो रही है। शाम वर्ण भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। आप बेशक ये मानते हो आज के समय पर कि यदि मैं गौर वर्ण की हूँ या यदि मैं गौर वर्ण का हूँ, यानी कि गोरा हूँ या गोरी हूँ, तभी मैं सुंदर लग सकती हूँ, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण शाम वर्ण के थे, लेकिन आज भी उनका जो स्वरूप है, एक झलक है, दीवाना कर देती है लोगों को। तो शाम वर्ण को भी आप समझिए कि घनघोर अंधेरा और शाम वर्ण के मेरे मेघ श्याम, जिनको हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, अर्थात बादलों की तरह गहरा और मनोहर रंग भगवान श्री कृष्ण का रहता है। ये शाम रंग हमें संदेश देता है कृष्ण अनंत है, जैसे आकाश और सागर अनंत है। और ये शाम वर्ण आप बेशक गौर वर्ण के हैं, और वो आपने सुना भी है, भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से शिकायत भी करते हैं, यशोमती मैया से, जब नंदलाल कहते हैं कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो माँ यशोमती उन्हें समझाती भी है कि ये जो तुम्हारा शाम वर्ण है, ये अपने आप में अद्भुत वर्ण है मेरे पुत्र। और उसी तरीके से वो शाम वर्ण किस तरीके से आगे बढ़ा, इस रंग को भी हमें प्यार करना है। ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि आपको ऊपरी त्वचा से नहीं, अंदरूनी जो खूबसूरती है उससे प्यार करना है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग स्वरूप में हमें संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। आप भीड़ देख लीजिए, आप कतारों में खड़े हुए लोगों को देख लीजिए, देश भर में आज आपको जन्माष्टमी की
धूम दिखाई दे रही है। मुकुट में सजा हुआ मोर पंख अपने आप में कहीं ना कहीं स्वरूप है, आप उसको भी समझिए। उनके वस्त्र सदैव पीले होते हैं, पीतांबर होते हैं। यह में कहीं ना कहीं कहा गया है पीला रंग ज्ञान और प्रकाश पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए तो देखिए ना, बाल अवस्था में भी हमारे कृष्ण हैं तो पीला रंग पहनाया गया। क्यों? क्योंकि सनातन का रंग पीला है, सनातन पवित्रता है और ये भगवान श्री कृष्ण को पीतांबर स्वरूप में सजा दिया गया है। और यही पीतांबर उन्हें कहा गया है पीले रंग, पीला रंग जैसे सूर्य का रंग पीला होता है, ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। और यही पीतांबर रंग हमारे श्री कृष्ण का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि कृष्ण का रूप अज्ञान के अंधकार से दूर करके सत्य और धर्म की रोशनी को फैलाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे यहाँ पर वो जेल में जो जन्मोत्सव मनाया गया, वहां पर किस तरीके से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को टोकरे में रखकर आगे बढ़ते हैं, जेल से बाहर लेकर जाते हैं और नंद नगरी छोड़कर आ जाते हैं। अब क्या तस्वीरें खास वहां पर आप देख रहे हैं इम्तियाज? देखिए, बिल्कुल अब जो है उस नगरी से अब यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी कि रायपुर से ये गोपाल मंदिर है, जहाँ काफी तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद जो है उनकी जो विराजमान किया जाएगा, ये देखिए आप इस तरीके से उनको उनका जो दुर्भाभिषेक हो रहा है और देखिए किस तरीके से बड़े विधि विधान के साथ जो है उनका अभिषेक किया जा रहा है। क्योंकि जन्म के बाद वो यहाँ जो है अब यहाँ जो है कान्हा का जो बाल स्वरूप है उनका जो है अभिषेक किया जा रहा है। और बाज़ाब्ता अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि ये राजधानी रायपुर का विशाल मंदिर है और गोपाल मंदिर में देखिए उनका अभिषेक 2000 में हो रहा है। लगातार लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है, क्योंकि जब वहां से लेकर चले तो लोग रास्ते में जो है उनका जो है आतिशबाजी के साथ, उनका हर्षोल्लास के साथ स्वागत किए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है और अभी जो है उनके दीदार के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों में काफी जो है उत्साह है। लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद है और लगातार जो है वो यहाँ उनके दर्शन पाने के लिए ललायित थे। आप समझिए किस तरीके से, क्योंकि आज जन्मोत्सव है, क्या लोग जो है लगातार उनके दर्शन के लिए ललायित हो रहे हैं। कैसे देखते हैं? भगवान का दर्शन ही आज तक महत्व है और दर्शन नहीं के जन्म प्रागट से तो क्या किए, लेकिन लोग खड़े हैं लाइन में, दूसरे लोगों को दर्शन ही नहीं करने दे रहे हैं। उनको दर्शन करके आगे बढ़ना चाहिए। मानवता का यही परिचय है, एक दर्शन कर लिया, पीछे वाले को आगे से दर्शन करने का कोई जल्दी को व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए लगातार जो है लोग जो है क्योंकि ये गोपाल मंदिर है और गोपाल मंदिर जो है जहाँ लोगों के हकों के होता है बाल। बिल्कुल इम्तियाज, ये तो खूबसूरत तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। एक बार मैं अपने सहयोगी को कहूंगी कि रायपुर और मथुरा भी हमारे दर्शकों को लेकर चले। रायपुर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, अब क्या तस्वीरें आपके सामने? अब तो स्नान करवाया जा रहा होगा बाल्य स्वरूप जो हमारे श्री कृष्ण है उनको। देखिए स्नान करा लिया गया। अब जो पूरी पर फूलों को अर्पण किया जा रहा है, गुलाब के फूलों से मंदिर परिसर बात दिखा दे आपको। हम उसमें कैमरा मैन दिखाए भीड़ काफी है यहाँ पर। हरे राम हरे कृष्णा की धुन जो है आपको सुनाई देगी। आना और खच पर भरा हुआ है, पैर रखने की। मनीष, मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ, कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज कट रही है। मैं अपने सहयोगी को कहती हूँ कि एक बार दुरुस्त करवा ले।
तो इसके पहले मैं आपको ये देखिए एक तस्वीर एक और दिखा दूं, आपके सामने मथुरा की तस्वीर है। मैं आपको बता भी रही थी, पीताम्बरी रंग से जो भगवान श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं सजाया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। आप उस स्वरूप को भी समझ लीजिए। पीताम्बर स्वरूप ज्ञान का स्वरूप है। पीताम्बर रंग जैसे सूर्य का रंग होता है, प्रकाश का रंग, वो उसका स्वरूप है। अब आगे देखिए, जब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज, जो त्रिभंग मुद्रा है भगवान श्री कृष्ण की, जो कहीं ना कहीं बांसुरी के साथ जो मुद्रा होती है, आकर्षण की प्रकाष्ठा है वो। श्री कृष्ण को अक्सर त्रिभंग मुद्रा में कहीं ना कहीं देखा जाता है। सिर और कमर और पैर तीनों मुड़े हुए होते हैं, वो उसे बोलते हैं हम त्रिभंग मुद्रा। बांसुरी बजाते हुए हमारे श्री कृष्ण, हमारा जो नटखट कान्हा है, बांसुरी बजाते हुए जो होते हैं, ये मुद्रा भी मोहक है, मोहक और इतनी खूबसूरत तस्वीर है, एक मोहक अदा है भगवान श्री कृष्ण की। और जिन्हें मुरली मनोहर इसीलिए तो कहा जाता है, इस त्रिभंग जो मुद्रा है इसी के लिए तो भगवान श्री कृष्ण को मुरली मनोहर कहा जाता है। और इसीलिए इनको देखिए, मुरली मनोहर के साथ साथ इन्हें मधुरापति भी बना दिया गया है। और ये देखिए, आपने देखा पहले दूध से स्नान करवाया, गैया के दूध से, पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, गंगा जल से स्नान करवाएंगे, केसर से स्नान करवाएंगे, शहद से, दही से, ये तमाम जो पंचामृत होते हैं ना, उससे स्नान करवाएंगे। क्योंकि आप देखिए, पंचामृत और चरणामृत आप सब जानते हैं, इसमें भी फर्क होता है। ये पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाया जा रहा है। और उनकी मधुर मुस्कान तो जैसे भक्तों को मोह लेती है। और ये मधुर मुस्कान भी अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के एक अलग ही अदा है। कृष्ण के रूप की सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी मुस्कान है। जैसे बोलते हैं ना, आपके चेहरे पे भी वो मुस्कान रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ पर अपने स्वरूप में एक ये भी संदेश दिया है कि चेहरे पे मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए। ये मुस्कान भक्तों को कठिनाई में धैर्य और आशा देती है। और ये मुस्कान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी कठिन समय हो, आपको धैर्य रखना है और चेहरे की मुस्कान कम नहीं होने देनी है। यही कारण है कि भक्त जब कृष्ण की मूर्तियाँ, चित्र देखते हैं तो उनके मन में अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपका चेहरा यदि उतरा हुआ होता है, गुस्से में होता है, चेहरे के अलग अलग कहीं ना कहीं स्वरूप होते हैं, तो सामने वाला भी उस तरीके से आपको देखता है। तो चेहरे पे मुस्कान रखिए। भगवान श्री कृष्ण आपको यही संदेश अपने उस स्वरूप से दे रहे हैं। और अब दही से भगवान श्री कृष्ण का स्नान करवाया जा रहा है। देखिए, दूध से, गंगा जल से, दही से, और ये स्नान जैसे ही पंच अमृत का पूरा होगा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को सजाया जाएगा, नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। और नए वस्त्र पहना के, साज सज्जा करके, उन्हें जैसे आपके घर में कोई शिशु होता है, आप झूले पर बिठा देते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को सजा धजा के झूले पर बिठा दिया जाएगा। और वही जैसे आप अपने घर में बच्चे को खिलाते हैं, उन्हें खिलाने के लिए झूले को कहीं ना कहीं झुलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी आपको ये पहला मौका होता है। ये पहले ऐसे भगवान हैं जिनको आपको झुलाने का मौका मिलता है, बाल स्वरूप में पूजने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो आपको कह दिया है, जैसी दृष्टि आपकी वैसे ही मुझे अपने पास रख लो। मुझे बच्चे के रूप में अगर अपनाना चाहते हो तो मेरी बाल अवस्था को अपना लो। मुझे युवा के रूप में अपनाना चाहते हो, मेरे नटखट मेरापन देखना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो किस तरीके से मैंने भी संघर्ष किया है, तो मुझे युवा अवस्था में अपना लो, यानी कि कान्हा में। और यदि मुझे आप किशोर अवस्था में देखना चाहते हो, मुझे सारथी बनाना चाहते हो, मुझसे ज्ञान लेना चाहते हो, तो मुझे उस रूप में अपना लो। भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हर रूप में रहने को तैयार है। अभी मुझे बिल्कुल व्यवधान नहीं चाहिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो और उन्होंने एक ईंट सरका दी और उस पर एक श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पात्र या धार्मिक देवता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो आपके साथ आपके मित्र बन के रहते हैं,
आप कोई भी वर्ग के हो, उस वर्ग में भगवान श्री कृष्ण आपके साथ रहते हैं। मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन एकमात्र भगवान है जो भगवान श्री कृष्ण में आपको मिलता है। बाल अवस्था से लेकर युवा और किशोर अवस्था तक उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें आनंद और प्रेम और धर्म को कभी नहीं छोड़ना। आनंद उनकी मुस्कान में, आनंद उनकी नटखटता में, आनंद उनकी अटकलियों में, उनके बचपन में, प्रेम राधा रानी का, गोपियों का प्रेम। और उसके बाद आगे अगर आप बढ़ेंगे, और गुजरात के देखिए द्वारकाधीश भी हम आपको दिखा रहे हैं, आगे आप बढ़ेंगे धर्म, धर्म जो उन्होंने गीता में कहीं ना कहीं अर्जुन को सिखाया, महाभारत में जो सारथी बनकर अर्जुन के साथ चले हैं, वो धर्म जो है उन्होंने सिखाया है। श्री कृष्ण का नाम आते ही आंखों के सामने अलौकिक छवि आती है। आप श्री कृष्ण बोलिए, आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है। तो तस्वीरें हमने आपको अलग अलग राज्यों की दिखाई है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कृष्ण की बांसुरी की धुन जब गूंजती है तो गोपियां भी सब कुछ भूल कर उनके पास चली जाती है। प्रेम, त्याग, समर्पण का प्रतीक हमारे कान्हा है। समय ने करवट ली और मथुरा, वृंदावन से द्वारका से कुरुक्षेत्र तक भगवान श्री कृष्ण की लीला चलती गई। देवी की नंदन हो या गोपियों का प्रिय हो, ये भगवान कान्हा धर्म रक्षक बने और महाभारत की युद्ध भूमि से अर्जुन का मोह दूर करके उन्हें गीता का उपदेश दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक बार आप सभी को फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।